हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? दोस्तों, एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिस आया है। उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या नया नोटिस आया है, क्या नई अपडेट आई है आप सभी के लिए। इसके अलावा दोस्तों, जो अपना हर शनिवार को सीईटी का ऑफलाइन टेस्ट होता है ना, उसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। उसमें टॉपर कौन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जो अपना अगला टेस्ट है 4 तारीख को, 4 जून को होगा पूरे हरियाणा में। और इस बार तो हमने दिल्ली मुखर्जी नगर में भी सेंटर बना दिया है और हांसी में भी सेंटर बना दिया है। ठीक है। तो लगभग अपने 35 से 40 जगह एग्जाम होता है हर बार। तो आप भी अगले टेस्ट के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अगला जो टेस्ट है अपना 7 टेस्ट हो चुके हैं। अगला टेस्ट 8 नंबर का होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, 4 जून को एग्जाम है। रजिस्ट्रेशन केटीडीटी ऐप से करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो इस बार फर्स्ट आया है वो यहाँ पे आप देखें, ये आई है रैंक 1 दोस्तों। क्या है? रैंक 1। 71 नंबर है इसके। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, इस बार 1 नंबर की टॉलरेंस है, यानी कि 1 नंबर की मिस्टेक हो सकती है रिजल्ट चेकिंग में। क्योंकि जो 34वां क्वेश्चन था अपना, वो ब्लैंक छोड़ना था। कुछ बच्चों ने भर दिया वो, कुछ बच्चों ने नहीं भरा। तो दोनों के लिए एक चीज बन नहीं पाई सॉफ्टवेयर में। तो 1 नंबर का आपका टॉलरेंस हो सकती है। तो ये भाई है दोस्तों कपिल। कपिल भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये पहले सेकंड भी आया था, फोर्थ भी आया था, ये टॉप 10 में लगातार रहा है भाई। कपिल भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम क्रैक हो रखे हैं भाई। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है कपिल के ऊपर, वो आप देख लेना बाद में। दूसरा है दोस्तों 69 नंबर। ये सेकंड रैंकिंग है। यहाँ पे देखिए अलग अलग से मैंने सारी चीज बता रखी है अलग अलग से कि कितने नंबर है कितने नहीं। तो सेकंड नंबर पे है अंकित भाई। सेकंड रैंक है अंकित। इसका दिल्ली पुलिस 2018 की भर्ती का भाई फाइनल में आउट हुआ है। जो हरियाणा पुलिस की एसआई की भर्ती है लेटेस्ट जो भी हुई थी, उसमें डीवी में आउट है। और ईएसआई का जो भी रिजल्ट आया था एमटीएस का, प्री का, तो वो एग्जाम भी इसका क्वालिफाई है। तो इस भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों, ये देखिए 66 नंबर है, तीसरी रैंकिंग है इसकी। ठीक है। और ये है नवीन भाई, नवीन सनोप सत्यावान। ठीक है। थर्ड रैंकिंग है इसका। एसआई का एग्जाम करेक्ट था भाई, कांस्टेबल का भी एग्जाम करेक्ट था, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, तो इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। इसके अलावा दोस्तों, जो अपना फोर्थ नंबर है उस पे आया है भाई गौरव स्नोप अशोक सरदाना। इसका पहले रैंक आई थी, तो इसकी जो डिटेल है मैंने बताई थी। इसके भी एग्जाम क्रैक है, शायद ग्रुप डी में था ये। ठीक है। इसके अलावा जो 5वीं रैंकिंग है दोस्तों, उसके 65 नंबर है। और जींद में एग्जाम दिया था कृष्ण स्नोप शिव नारायण। तो इसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। हरियाणा पुलिस की जो पिछली भर्ती थी उसमें एग्जाम क्रैक है इसके। ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी भाई टॉपर आ रहे हैं बार बार, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। और यदि आप भी अपनी रैंकिंग देखना चाहते हैं, तो अगले जो टेस्ट है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो बाकी बच्चे हैं उनके भी हम डिटेल से सारी चीजें बताते हैं दोस्तों। ठीक है, डिटेल में बताते हैं, तो वो भी आप देख लेना। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में कि क्या नोटिस आया है। तो क्लर्क भर्ती से जुड़ा ये नोटिस आया दोस्तों। और वहां पे कुछ चीजें सामने आ रही है, उस चीज को, वो प्रॉब्लम आगे जो स्टूडेंट है उनको ना हो, एचएसएससी ने क्लैरिफिकेशन दी है। क्या क्लैरिफिकेशन दी है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। जो क्वालिफिकेशन है, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इसका जो बेनिफिट एप्लीकेशन फॉर्म में आपने बेनिफिट ले रखा है, लेकिन जब आप स्क्रूटनी करवाने जा रहे हो, आप वो अटैच नहीं कर रहे हो, अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन के समय, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आप नंबर लेना चाहते हो लेकिन आपने उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो दोस्तों आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट claimed benefit will not be given to the candidate. Therefore, candidates are advised to submit all supporting documents during scrutiny of documents filing which claimed benefit will not be given.
तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बेनिफिट बेनिफिट लेने के लिए क्लेम कर रखा है, लेकिन आप जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां हो रही है तो आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, वो बेनिफिट क्या है, नहीं दिया जाएगा। Documents submitted at the time of document verification will only be considered। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आप डॉक्यूमेंट जमा कराओगे केवल वही काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ नॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड सबमिटेड एट द स्क्रूटनी। यानी कि दोस्तों जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका मत सोचना कि उसी से काम चल जाएगा, उसी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, representation of candidate who were present at scrutiny but could not submit any of their document will not be considered। तो भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आज अभी अभी अपडेट आई है दोस्तों। और भाई आप जो बाद में जमा करवाते हो डॉक्यूमेंट वगैरह, भाई डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के समय आप भूल गए लेकिन हाँ आप सोचो बाद में कराएंगे, तो भाई वो काम नहीं देगा। ठीक है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये अपडेट थी भाई। बाकी हाँ, ये अपनी डाउनलोड हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, ये रोल नंबर है, ये मैथ रीजनिंग में नंबर है, ये नेशनल जीके में नंबर है, ये हरियाणा जीके में नंबर है, ये साइंस में नंबर है, ये हिंदी इंग्लिश में नंबर है, ये कंप्यूटर में नंबर है। करेक्ट आंसर कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, नोट अटेम्प्ट कितने हैं। तो इस तरीके से भाई टोटल नंबर कितने हैं वो सारी चीजें क्या है हम आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो टॉपर नहीं होते उनको भी बताते हैं भाई। खुद का जब आप रिजल्ट चेक करते हो अपना रोल नंबर डाल के, तो आपको वहां पे सारी डिटेल मिलती है, हिंदी में कितने हैं, मैथ में कितने हैं। यहाँ से फिर क्या होगा, आपको पता चल जाएगा भी मेरे किस सब्जेक्ट में नंबर लगातार कम आ रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। कोई नया टॉपिक आपको मिल रहा है टेस्ट में, आप उनकी तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों देखो, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनेगा। क्या है, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनेगा। कोई किसी ने यूट्यूब चैनल खोला यार, तो पहला जो दिन होगा उस दिन तो उसको बोलना नहीं आएगा, लेकिन वो 2-4 महीने बाद क्या है, सही बोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपको जॉब दिलाने में, आपको परफेक्ट बनाने में। इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और ये हम प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं दोस्तों। आप घर बैठ के प्रैक्टिस करते हो, वो आप खुद को देखते हो। यदि आप हजारों बच्चों के बीच में अपनी रैंकिंग जानना चाहते हो, अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हो, तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। 40 रुपए हम लेते हैं दोस्तों एक टेस्ट के, जिसमें हजारों बच्चे टेस्ट देते हैं और उनको हम रैंकिंग बताते हैं। अगले टेस्ट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, 4 जून को टेस्ट है अपना, और रजिस्ट्रेशन 2 जून तक होंगे। फटाफट जाइए क्योंकि सीट लिमिटेड होती है दोस्तों। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।